नमस्कार दोस्तों। अमूमन हमारे पहाड़ों में एक बात बहुत आम है। हम अक्सर अपनी बेटियों को यह कहकर डांटते हैं और समझाते हैं कि देखना, हमारी नाक मत कटवाना, चाहे खुद मर जाना, लेकिन समाज में ऐसा कोई काम मत करना कि हम मुंह दिखाने लायक न रहें। इन लोगों की सोच कभी चेंज नहीं हो सकती। और मेरे पहाड़ी भाइयों, मेरे साथी अभिभावकों, कभी समय निकालकर अपनी बेटियों के पास बैठिए, उनसे पूछिए कि वो किस हाल में है। और सिर्फ बेटी ही क्यों, अपनी बहू से भी कभी पूछ लिया करो कि तूने एक हफ्ते से हमें फोन नहीं किया। यह स्वीकार करने की हिम्मत रखिए कि कभी हमारा अपना बेटा भी गलत हो सकता है। मैं आज ये बातें इसलिए कह रहा हूं, हाल ही में हमारे उत्तराखंड के श्रीनगर से आई एक खबर ने हम सब की रूह को कपा दिया। हमारी एक बहन, जो एक शिक्षिका थी, एक सरकारी टीचर थी, विवाह के महज कुछ महीनों बाद ससुराल वालों की प्रताड़ना से टूटकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर गई। मैं ऐसे जा रही हूँ। जब मैं उसका वो रोता हुआ वीडियो देख रहा था तो एक सवाल मेरे मन में बार बार आ रहा था कि एक पढ़ी लिखी स्वावलंबी लड़की उस मोड़ पर कितनी अकेली हो गई होगी, कितना दर्द सहा होगा उसने कि उसे अपनी सांसें खत्म करना ही एकमात्र रास्ता लगा। आज मैं आपसे कोई लेक्चर देने नहीं आया हूं, मैं आपसे एक ऐसी बात करने आया हूं जो शायद कभी भी किसी की जान बचा सकती है। दोस्तों, समाज अक्सर कहता है कि उसने हिम्मत हार दी या वो कमजोर थी, लेकिन विज्ञान कुछ और ही कहता है। जब कोई इंसान लंबे समय तक अत्यधिक मानसिक दबाव, अपमान या टॉर्चर से गुजरता है तो हमारे दिमाग का वो हिस्सा जो डर और दर्द का केंद्र है, वो बहुत सक्रिय हो जाता है। दिमाग में कोर्टिजोल यानी स्ट्रेस हार्मोन्स की बाढ़ सी आ जाती है और इसके कारण दिमाग का प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, जो सोचने, समझने और निर्णय लेने की क्षमता को संभालता है, वो धीरे धीरे काम करना बंद कर देता है। और वैज्ञानिक भाषा में इसे न्यूरोबायोलॉजिकल टनल कहते हैं। इसका मतलब है कि व्यक्ति की सोचने की खिड़की इतनी सक्रिय हो जाती है कि उसे लगता है कि अगर यह दर्द खत्म करना है तो मुझे खुद को खत्म करना होगा। मैं ऐसे जा रही हूँ। यानी सुसाइड का विचार किसी इंसान की कमजोरी नहीं है, बल्कि उसके दिमाग के अत्यधिक दर्द से उपज एक अस्थायी समस्या है। अब उस केमिकल तूफान से हमें कैसे बचाव करना है? अगर कभी जिंदगी आपको उस अंधेरी सुरंग में ला खड़ा करे जहां से कोई रास्ता न दिखे, तो विज्ञान के हिसाब से उस पल खुद को कैसे बचाना है? सबसे पहला, केमिकल तूफान को टालें। न्यूरोसाइंस बताती है कि सुसाइड थॉट्स का सबसे खतरनाक आवेग केवल 15 से 20 मिनट का ही होता है। उस वक्त दिमाग में केमिकल इतना बढ़ जाता है और चरम सीमा पर होता है कि उस पल बस खुद को रोक लें। खुद से कहें कि मैं अभी कोई फैसला नहीं ले रहा या ले रही, मैं बस 15 मिनट रुकूंगा। जैसे ही आप समय बिताते हैं, दिमाग का वह केमिकल तूफान धीमा पड़ने लगता है। दूसरा, नर्वस सिस्टम को रिसेट करें। अगर बहुत ज़्यादा घबराहट या रोना आ रहा हो तो तुरंत अपने चेहरे पर बर्फ का ठंडा पानी डालें या ठंडे पानी से मुंह धोएं।
विज्ञान में इसे माइंडफुल डाइविंग रिफ्लेक्स कहते हैं। ठंडा पानी आपके पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को एक्टिव करता है और आपकी हृदय की गति को तुरंत धीमा करके दिमाग को शांत करता है। तीसरा, अकेलापन का ताला तोड़ो। दर्द जब अकेले में सहा जाता है ना, तो वह कई गुना बढ़ जाता है। चुपचाप रोई बाथरूम में जाके। किसी अपने दोस्त या काउंसलर से बात करें। जब आप रोकर अपनी बात किसी से कहते हैं तो दिमाग में ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स रिलीज होता है, जो उस गहरे भावनात्मक जख्म पर मरहम का काम करता है। चौथा, खुद को अपराधी मत समझिए। स्टॉप सेल्फ ब्लेमिंग। अगर आप पर अत्याचार हो रहा है तो गलती आपकी नहीं है, उस अत्याचारी की है। अपनी जान देकर किसी जुल्म को सही साबित मत होने दीजिए। कानूनी मदद लें। वुमेन हेल्पलाइन 1091 पर कॉल करें। आपकी जिंदगी उन घटिया सोच वाले लोगों से करोड़ों गुना ज्यादा कीमती है। दोस्तों, जो बहन चली गई, हम उसे वापस तो नहीं ला सकते हैं, बट अब सब बहुत अजीब सा हो गया। उसके जाने का यह गम हमें एक सबक दे जाता है कि अपने आसपास खामोश लोगों को पहचानिए। और अगर आप खुद आज किसी ऐसे ही अंधेरे दौर से गुजर रहे हैं तो याद रखिए, यह रात कितनी भी लंबी क्यों ना हो, सुबह जरूर होगी। आपका होना इस दुनिया के लिए बहुत जरूरी है। अगर कोई ना सुने तो मनस 14416 या किरण 1800599019 जैसे सरकारी हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करें। वहां लोग आपकी बात सुनने के लिए बैठे हैं। अपनी हिम्मत मत हारिए, क्योंकि आपकी जिंदगी किसी की उम्मीद है। शुक्रिया।